सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे सफाई कर्मचारी के रिलेटिव पार्ट 2 के क्वेश्चन पे। हमने इसके संबंधी जो है 500 क्वेश्चन बनाए हैं, जो आपका सफाई कर्मचारी का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि उसमें पार्ट 2 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे रिलेटेड यह पोस्ट ऑफ कांस्टेबल है, ट्रेडमैन का है, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट तो कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे एलडीसी एग्ज़ाम के लिए और चाहे सीआरपी में होने वाले पोस्ट ऑफ कांस्टेबल में, जैसे सफाई कर्मचारी हो गया, कुक हो गया, मसालची हो गया, वाटर कैरियर हो गया, वाशरमैन हो गया, प्लम्बर हो गया इत्यादि का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और पोस्ट ऑफ सुबॉर्डिनेट ऑफिसर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हवलदार का, तो आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। WWTS कहना मतलब TPS/t.me.crpf एग्ज़ाम 2021। अगर आप इनमें से संबंधित कोई भी ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हैं, यानी कि चाहे आपका पोस्ट ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफिसर हो, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का हो, या पोस्ट ऑफ कांस्टेबल में, तो इस वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और कोर्स में आपको बता दूं, जीके का भी आपको इस तरह से कोर्स वहां पर प्रोवाइड होगा कि जीके में बहुत सारी डिटेल, प्रत्येक टॉपिक की आपको विस्तार से सिलेबस के अनुसार डिटेल दी जाएगी। और साथ ही अगर इनसे संबंधित कोई भी आपको ई बुक खरीदनी है तो इंस्टा मोजे से आप खरीद सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अब चलते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला इस वाले जो 2020 का सर्वेक्षण हुआ है उसमें छत्तीसगढ़ है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत का पहला ओपन डिफिकेशन फ्री ODF राज्य कौन सा है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, यह भी जो है छत्तीसगढ़ ही है। प्रश्न नंबर 3 है, वर्ष 2020 के स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक जन भागीदारी वाला शहर कौन सा हुआ? ए शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश, बी वाराणसी उत्तर प्रदेश, सी क्रम सूरत नई दिल्ली महाराष्ट्र, और डी अंबिकापुर छत्तीसगढ़। तो इसमें शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश का नंबर आया है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ फॉन्ट बदली होने के कारण ब्रैकेट का शेप चेंज हो गया है। प्रश्न नंबर 4, कितने शहरों को सर्वेक्षण 2020 के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? ए 129 शहरों को, बी 128, सी 127, डी 121। तो 129 शहरों को जो सर्वेक्षण हुआ 2020 का स्वच्छता के लिए पुरस्कारित किया गया है। प्रश्न नंबर 5 है, सफाई करते समय कौन से जूते का इस्तेमाल किया जाता है? ए स्पोर्ट्स शूज, बी रनिंग शू बूट या स्पोर्ट बूट्स, और सी गम बूट, और डी स्नो बूट। तो दोस्तों, स्नो बूट जो पहने जाते हैं जहाँ पर बर्फ़ अधिक पड़ता है, जैसे जम्मू कश्मीर में या कश्मीर में जब लोग रहते हैं बर्फ़ के समय स्नो बूट यूज करते हैं। स्पोर्ट्स बूट जो होता है या शूज जो होता है वह स्पोर्ट्स खेलते हुए अलग अलग स्पोर्ट्स के अलग अलग बूट होते हैं। और रनिंग शूज है रनिंग करने के लिए, लेकिन गम बूट होता है जो भी सफाई कर्मचारी का काम किया जाता है तो उस समय गम बूट पहना जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, सफाई करते समय सर्दी के समय कौन से जूते का इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पर कहने का मतलब ये है, सर्दी का मतलब जहाँ पर अधिक बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ पर कौन सा बूट पहनते हैं? स्पोर्ट बूट, रनिंग बूट, गम बूट। तो वहाँ पर स्नो बूट पहन लिया जाता है उस समय जब वहाँ पर बर्फ़ गिरी होती है। प्रश्न नंबर 7 है, गम बूट का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? ए सफाई में, बी गेम में, सी बर्फ़ में, और डी सभी जगह। तो इसमें गम बूट आपको पता ही चल चुका है, ऑप्शन सिर्फ बदली कर दिया गया है क्वेश्चन का स्टाइल इसमें सफाई करते हुए। प्रश्न नंबर 8 है, फिनाइल कितने प्रकार के होते हैं? लिक्विड और गोली दोनों, बी गोली, सी लिक्विड, और डी गैस के रूप में। तो लिक्विड और गोली के रूप में फिनाइल होता है। एक तो लिक्विड होता है जो हम आमतौर पे सफाई करते हैं, जैसे रूम की या
किचन इत्यादि कहीं भी कहने मतलब डाला जाता है। आपने देखा होगा फिनाइल आजकल 2 कलर में वाइट और ब्लैक में आ रहा है। दूसरा फिनाइल की कुछ गोलियां भी आती हैं। प्रश्न नंबर 7 है, स्नो बूट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ये तो हो चुका है सफाई में। प्रश्न नंबर 10, हैंड सैनिटाइजर में कितना प्रतिशत अल्कोहल होना चाहिए? अभी पहले हम क्या, जब भारत के अंदर या विश्व के अंदर कोरोना नहीं आया था तो इतनी साफ सफाई के प्रति जागरूक नहीं थे, या हाथों को मेनली बहुत ही कम साफ करते थे। बहुत लोग तो ऐसे भी थे जो बाथरूम जाने के बाद या शौचालय जाने के बाद भी बहुत ही कम साबुन से धोते थे, वैसे ही नॉर्मली बस पानी के साथ धो लिया करते थे। लेकिन कोरोना आने के बाद लोगों को जो है साबुन के साथ साथ जो है हैंड सैनिटाइज करना ज़रूरी है, या उससे कितना फ़ायदे हैं उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों अब जो है मेनली बात आती है, जो हैंड सैनिटाइज़र होता है उसमें कितना % अल्कोहल होना चाहिए, जिससे कोई भी आपके हाथों में वायरस लग जाता है वह क्लीन हो जाए। तो 50 से 95%, 60 से 95, 70 से 95, 80 से 95%, तो 70 से 95% उसमें अल्कोहल होना चाहिए। प्रश्न नंबर 11 है, नेपथलीन फिनाइल, इसको फिनाइल भी बोला जाता है, में कौन सा अंग का नुकसान हो सकता है? ए अस्थिमज्जा, बी तांत्रिक यंत्र, सी गुर्दे और यकृत, और डी उपरोक्त सभी। तो जो हमारा अस्थिमज्जा होता है उसका नुकसान इससे हो सकता है अगर यूज करने में लापरवाही बरती या किसी प्रकार व्यक्ति द्वारा उसको पेट में चला जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, 60 से 95% अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर किसके पूरे समाप्त करने के लिए होता है? यानी कि अगर आपके पास ऐसा हैंड सैनिटाइजर है जिसमें अल्कोहल की मात्रा 60 से 95% है, ए कीटाणुओं के, बी जीवाणुओं के, सी विषाणुओं के, डी सभी को। तो कीटाणु जो होते हैं उनको पूरी तौर से समाप्त किया जा सकता है अगर आपके पास हैंड सैनिटाइजर ऐसा है जिसमें 60 से 95% अल्कोहल है। प्रश्न नंबर 13 है, मार्क्स कितने प्रकार के होते हैं? ए फैब्रिक मार्क्स, बी चिकित्सा मार्क्स, सी उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन सही है, ये दोनों प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, नेपथलीन या फिनाइल किस पदार्थ को मिलकर बनाया जाता है? तो ए में दिया है गंदा विरोजा, बी कास्टिक सोडा, सी क्रियासोट ऑयल और पानी, और डी उपरोक्त सभी। तो डी इसमें ये सभी चीज़ें मिलाई जाती हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एसके सफाई कर्मचारी के लिए मैंने ये 500 क्वेश्चन बना चुका हूँ। इनका ई बुक भी और उपलब्ध है, चाहे तो आप मेरे से सीधा व्हाट्सएप पे नंबर से मैसेज करके ले सकते हो, नहीं तो आप इंस्टामोजा से या फिर अमेजन किंडले से भी खरीद सकते हो। एक तो ई बुक इनमें 500 क्वेश्चन का है जिसमें सिर्फ पार्ट 2 के ही ट्रीटमेंट के क्वेश्चन है। एक ई बुक हमने मॉडल पेपर बनाए हैं जिसमें 10 मॉडल पेपर हैं। 10 मॉडल पेपर में दोनों पार्ट 1 के भी जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी वाले जिस प्रकार आपके सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन दिए गए हैं उसके अनुसार बनाया गया है। उसमें 10 मॉडल पेपर यानी कि टोटल 1000 क्वेश्चन है, उसका भी एक ई बुक है। चाहे आप इसको भी आप सीधा डायरेक्ट मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हो, या फिर जो है आप इंस्टामोजा या अमेजन किंडले से भी खरीद सकते हो, दोनों जगह उपलब्ध है। और नहीं तो जो विस्तार से अगर आपको 100% सक्सेस चाहिए तो आप इस कोर्स को जो है, एक हमारी वेबसाइट है जिसका नाम thenetexam.com है, उस पर जाएंगे तो वहाँ पर ये कोर्स उपलब्ध है। उस कोर्स में जीके के लिए 5000 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 3000 क्वेश्चन 1 लाइन, और फिर इसके बाद जीके, जीएस और करंट अफेयर से संबंधित 2500 ऑब्जेक्टिव टाइप महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए गए हैं। उस 2500 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले पुराने पेपरों में आ चुके हैं। इसी प्रकार हर जितने भी आपके मैथ के चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं वही चैप्टर वहाँ पर दिए गए हैं और उनके भी क्वेश्चन हैं। हिंदी में भी आपको चैप्टर वाइज वहाँ पर डिटेल दी गई है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट यूनिट में वहाँ पर मॉक टेस्ट बनाए गए हैं। जिस प्रकार सेम आपका मॉक टेस्ट होता है कंप्यूटर पे, आप वहाँ पर अपना मॉक टेस्ट देख लें। उनको मॉक टेस्ट को देंगे तो आपको पता चलेगा
आपकी तैयारी कितनी है या आप कितने नंबर प्राप्त किए हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट जैसे आप देते हैं वो लास्ट में सबमिट करते हैं तो आपका उसमें रिजल्ट तुरंत आ जाता है कि आपने 20 में से या 50 में से इतने क्वेश्चन राइट किए हैं, इतने रॉन्ग किए हैं। और आप एक टेस्ट को कहने मतलब वहाँ पर जैसे मान लिया ये 500 के 500 क्वेश्चन का वहाँ पर मॉक टेस्ट उपलब्ध है तो आप 500 के देंगे तो आपको पता चल जाएगा। और एक ही कहने मतलब टेस्ट को 10 बार दे सकते हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध है, तो आप उसको भी से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा आपको पढ़ाने का मेन मकसद है, आप अगर मेरे द्वारा दिए गए मटेरियल से पढ़ना चाहते हैं तो CRP में होने वाले एग्ज़ाम में 100% सक्सेस होंगे। प्रश्न नंबर 15 है, नेपथलीन या फिनाइल अगर शरीर को क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। अंधापन आने की संभावना हो सकती है। बी, दिल की धड़कन को बढ़ा सकता है, दिल का दौरा पड़ सकता है, या डी, उपरोक्त सभी। इन सब फिनाइल के इत्यादि के यूज से या गलती से शरीर में जाने पर यह सभी हो सकता है। प्रश्न नंबर 16 है, किसी की परत को चिकना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ए, सिरके का, बी, बेकिंग सोडा का, सी, सैंड पेपर का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सी यानी कि जैसे सैंड पेपर आपने देखा होगा, अगर कोई भी जैसे लकड़ी है या कुछ भी है उस पर कुछ जंग लग गया है या कुछ गंदा हो गया, उसको दोबारा साफ करना है या चिकना करना है तो सैंड पेपर से उसको द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, फोम गद्दा जो फोम होता है उसके जो गद्दे होते हैं जैसे सोफा में होते हैं, डबल बेड के गद्दे होते हैं, उनकी सफाई कैसे की जाती है। वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग करके, बी, बेकिंग सोडा का प्रयोग करके, सी, नींबू का रस से, उपरोक्त सभी। तो यह सभी विधियों के द्वारा इनके सभी के द्वारा उसको हम साफ कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 18, फिनाइल क्या है। ये एक जहर है, बी, पदार्थ है, सोडा है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये एक तरह का जहर है। प्रश्न नंबर 19 है, वनस्पति खाद किसे कहते हैं। घरेलू कचरे को, जैविक कचरे को, ई कचरे को या खतरनाक कचरे को। तो जैविक कचरा जो होता है उसको, हालांकि घरेलू कचरा भी जैविक कचरे के अंतर आता है, लेकिन इसमें सबसे सही ऑप्शन बी है, जैविक कचरे को कहते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, नेपथलीन फिनाइल की गोली का इस्तेमाल के बारे में बताएं। कपड़ों में कीड़ा लगने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या बी, कीड़े मकोड़े रोकने के लिए, छिपकली से निजात पाने के लिए, सभी के लिए। तो इसमें दोस्तों सभी के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यह एक 20 क्वेश्चन थे आपके सफाई कर्मचारी में आने वाले उनसे संबंधित टॉपिक का। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ सफाई कर्मचारी के एग्ज़ाम में आपको किस किस टॉपिक से क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको सफाई के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सफाई कैसे की जाती है, सफाई में देखने वाली बातें क्या हैं। दूसरा टॉपिक है सफाई में यूज होने वाले उपकरण, जितने भी उपकरण यूज होते हैं इससे क्वेश्चन आएंगे। तीसरा है सफाई में यूज होने वाले पदार्थ, यानी कि क्या क्या हम जैसे फिनाइल का यूज करते हैं, एसिड का यूज करते हैं, ये इससे होगा। चौथा जो है सफाई करने में कहने मतलब चिकनी फर्श, अगर कहने मतलब पक्का फर्श है उसको कैसे सफाई करना है, अगर मिट्टी का फर्श है कैसे सफाई करना है, इत्यादि के लिए इससे क्वेश्चन आएंगे। दूसरा ऑफिस की सफाई, यानी जहाँ पर ऑफिस है, जहाँ पर शीशा लगा है उसको कैसे सफाई करना है, वहाँ पर क्या चीज़ पदार्थ यूज होता है। जैसे मान लिया गिलास यूज करना है तो लाइजोन का यूज करना है, सोफा का सफाई करना है तो किससे करना है। इन चीज़ों से संबंधी भी आपके पॉइंट क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपके जो है जितने भी सर्वे किए गए हैं या आयोग हैं उनसे संबंधी भी आपको क्वेश्चन आएंगे। एक स्वच्छ भारत अभियान जो भारत में चलाया जा रहा है उसके संबंधी भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि मैं आपको कुछ टॉपिक बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत से लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि सर किस किस टॉपिक से आएंगे। तो इसके बारे में विस्तार से मैंने जो 500 क्वेश्चन बनाए हैं, जैसे आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप उसके बारे में विस्तार से भी जाके पढ़ लें। जैसे कि मैंने यहाँ बताया फिनाइल क्या है, फिनाइल के बारे में पढ़ लें, फिनाइल को किस किस चीज़ों से बनाया जाता है, फिनाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आप इसके बारे में पूरी जानकारी हो जाइए। जिस प्रकार जो है सफाई में यूज होने वाले उपकरण हैं, झाड़ू हैं, झाड़ू कितने प्रकार की हैं, झाड़ू किससे बनाई जाती है, झाड़ू की क्या क्या विशेषताएँ होनी चाहिए, झाड़ू कितनी, ये जन्य उपकरण, झाड़ू हो गया, ब्रुश हो गया, कुछ भी हो गया, उपकरण कोई भी है, चाहे उसमें
अगर उपकरण की बात किया जाए, वैक्यूम क्लीनर जो होता है वह भी एक उपकरण में आता है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही जो है चिकना फर्श को साफ कैसे करना है, सुगंध के लिए कहीं पर बदबू आ रही है उसको दूर कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें, यानी कि जो भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो जैसे वनस्पति खाद है, ये भी एक सफाई से संबंधित है, क्योंकि सफाई कर्मचारी के सफाई करने के बाद जो भी कचरा बनता है उससे संबंधी हम कचरे को पहले तो अलग अलग डिवाइड करते हैं आज की डेट में। पहले तो गीला कचरा, सूखा कचरा, फिर उसमें भी क्या होता है, आजकल कचरे के बारे में जानकारी कर लें, जैसे कचरा कितने प्रकार का है, कचरा क्या जैविक कचरा है, जैविक है, उसके बाद खतरनाक कचरा है, ई कचरा है, ये भी सब चीज़ें आपको इनसे भी टॉपिक आएंगे। आप मेरी वीडियो देखते रहें या मेरे कोर्स अगर आप ज्वाइन करें तो वहाँ पर, हालांकि अभी सब चीज़ें अपडेट नहीं है, महत्वपूर्ण चीज़ें डाल दी गई हैं, लेकिन यह क्या कोर्स में जब आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको नई नई चीज़ें भी जो हमको मिलती रहेंगी वो आपको वहाँ पर अपडेट होता रहेगा। तो आप जो है अगर पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, आप अपनी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, ई बुक भी खरीद सकते हैं और कोर्स भी खरीद सकते हैं। लास्ट में मैं ये कहूँगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली नया वीडियो मिल जाए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8825072295। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।